हिंदी व्याकरण में अलंकारों पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास कर रहे थे। आज भी हम अलंकारों पर आधारित अन्य प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न 1 देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अर्थात अलंकार का कौन सा भेद है, तो कौन सा है देख लीजिए। कहीं पर वर्णों की आवृत्ति हो रही है, कहाँ हो रही है, कहीं भी नहीं हो रही इस पंक्ति में। ठीक है, तो अनुप्रास नहीं है इसमें। ठीक, चरण कमल, दो शब्द जब एक जैसे होते हैं, अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ यमक होता है, यमक भी इसमें नहीं है। श्लेष में क्या होता है, एक शब्द होता है, उसके अनेक अर्थ होते हैं, ये इसमें नहीं है। तो इसमें कौन सा है, रूपक। रूपक किस तरह से है, चरण कमल बंदो हरिराई, अर्थात जब किसी वस्तु को वही मान लिया जाए जिसका उदाहरण दिया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। ठीक, उपमान का मतलब होता है जिस वस्तु से तुलना की जाती है, और उपमेय जिसकी तुलना की जाती है। ठीक है, और जिस वस्तु से तुलना की जाती है वह उपमान होता है, और जिसकी की जाती है वह क्या होता है, उपमेय होता है। ठीक, तो चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें क्या है, मतलब जो हरि के जो चरण हैं वे क्या है, कमल ही हैं। मतलब रूपक में क्या होता है, जो वस्तु है उसको वही बताया जाता है कि यही है। ठीक, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीराबाई जी की पंक्ति है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो मीराबाई जी ने क्या पाया है, राम को ही धन के रूप में, जो राम हैं उन्होंने उन्हीं को धन के रूप में प्राप्त किया है। ठीक है, तो उसमें भी क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। तो इस तरह से रूपक अलंकार की पहचान होती है। प्रश्न 2, मुख कमल समीप सजे थे दो किसले दल पुरवीन के, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो कौन सा है, कौन सा होगा इसमें, हम अर्थ निकाल के देखते हैं। देख लीजिए, मुख कमल समीप सजे थे, जो मुख थे वे कमल थे, मतलब कमल ही थे। मुख को क्या बताया गया है कि कमल ही था, मुख था जो वह कमल ही था। ठीक, वह सजा हुआ था। जो ये पंक्ति है ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित आंसू से ली गई है। ठीक, तो इस पंक्ति में कौन सा होगा, रूपक अलंकार होगा। बाकी आप इसको एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा, आसानी से सरलता से समझ में आ जाएगा। क्योंकि क्या होता है, रूपक में जो वस्तु होती है उसे वही बताया जाता है। ठीक, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। प्रश्न 3, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, मतलब जब उपमेय जो वस्तु है जिसकी आप तुलना कर रहे हो उसमें उपमान की संभावना प्रकट कर रहे हो, मतलब जिससे तुलना की जा रही है उसकी केवल संभावना वहाँ प्रस्तुत की जा रही है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, इसके कुछ नियम भी मैंने लिख दिए हैं। जैसे मानो आपको पंक्तियों में मिल जाएगा, मानहु मनु जानो जानहु जनु, निश्चय ये शब्द आपको पंक्तियों में मिल जाएंगे आसानी से देखने के लिए। ठीक है, प्रश्न 4 देखिए, मोम सा तन घुल चुका अब दीप सा मन जल चुका। ठीक है, ये पंक्ति लिखी हुई है कि मोम सा तन, पढ़ते ही पता लग रहा है कि उपमा अलंकार है कि मोम जैसा तन कैसा है, घुल चुका है। ठीक, और जो मन है वह दीप की तरह जल उठा है, तो उसमें कौन सा होगा, जब उपमा दी जाती है तो उपमा अलंकार होता है। ठीक, लेकिन इसमें उपमा का एक भेद भी दिया गया है। ठीक, उपमा भी दिया है और पूर्णोपमा भी दिया है। तो इसमें से अब हमें ये पता करना है कौन सा होगा। तो पूर्णोपमा दिया है तो इसका मतलब इसमें पूर्णोपमा होगा। ये मेरे समझने का तरीका है, बाकी आपका जो समझने का तरीका है आप उस तरीके से देखिए। ठीक है, कि मुझे पता लग गया कि इसमें पूर्ण उपमा है। कैसे, देखिए उपमान क्या है, दीप और मोम, मोम सा तन, दीप क्या है यहाँ पर, मैं इसको एक बार रफ कर दूं, जो दीप है यहाँ पर उपमान है हमारा।
ठीक। और मॉम भी हमारा क्या है, उपमान है। ठीक। उपमेय तन और मन है, ये हमारा क्या है, उपमेय। और मन भी क्या है हमारा, उपमेय है। ठीक। वाचक शब्द क्या होता है, साव होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि वाचक शब्द जिससे उपमा दी जाती है, बताया जाता है, जिसके माध्यम से बताया जाता है, उसको वाचक शब्द कहते हैं। साधारण धर्म, जिससे हमारा वाक्य पूरा होता है, साधारण धर्म के माध्यम से, उसको साधारण धर्म कहा जाता है। तो यहाँ पर घुल चुका, ये भी साधारण धर्म है। ठीक। और ये भी क्या है, जल चुका, साधारण धर्म। ठीक। अब इसमें 1 2 3 4 जो उपमेय की चारों चीजें होती हैं वह विद्यमान है, इसलिए इसमें क्या हुआ कि पूर्णोपमा अलंकार है। ठीक है, इसलिए पूर्णोपमा अलंकार है। देखिए मोम सा तन घुल चुका, तन क्या है, उपमेय है। और जिससे उपमा दी जा रही है, जिससे उपमा दी जा रही है वह मोम है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जिससे उपमा दी जाती है वह उपमान होता है, और जिसकी दी जाती है उपमा वह क्या होता है, उपमेय होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तन कैसा है, मोम की तरह घुल चुका है, मोम की तरह घुल चुका है। और मन क्या है, मन दीप की तरह जल चुका है। दीप क्या है हमारे यहाँ पर, उपमान है। और उपमेय क्या है, ये हमारे तन और मन है। ठीक। तो इस तरह से भी आप उपमा अलंकार को पहचान सकते हैं कि पूर्णोपमा अलंकार में अगर ये सारी चीज़ें हों, उपमान भी हो, मतलब जिससे तुलना की जा रही है और जिसकी की जा रही है वह भी उसमें हो, और वाचक शब्द भी हो, साधन धर्म भी हो, तो वहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार होगा। प्रश्न 5, जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे कहते हैं। मतलब जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय और उपमान में क्या होता है, एकता स्थापित की जाती है, एकता बनाई जाती है, तो वहाँ किसके माध्यम से बताई जाती है, साधारण धर्म के माध्यम से नहीं, ये तो अंत में क्या है, तुक मिलाते हैं। ठीक। उपमान वह वस्तु होती है जिसकी तुलना, मतलब जिस वस्तु से तुलना की जाती है वह उपमान होती है, और जिसकी तुलना की जाती है वह उपमेय होता है। तो इसमें यह तो है नहीं, वाचक शब्द होता है वह जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है, तो वह क्या होता है, वाचक शब्द होता है। जैसे पीपल के पत्तों के समान क्या है, मन डोल रहा है। ठीक है, इस तरह से उपमेय को लेकिन उसमें वाचक शब्द नहीं है। पीपर पात सरिस मंडोला, उसमें वाचक शब्द नहीं है। ठीक। जिसमें होता है वहाँ पर उसको दिखाया जाता है वाचक शब्द को। उपमेय को जिसके समान बतलाया जाता है उसे कहते हैं, मतलब जिसको उपमेय को जिसके समान बताया जाता है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, कि जिस वस्तु की हम तुलना करते हैं और जिससे करते हैं, जिसकी तुलना करते हैं वह उपमेय होता है, और जिससे करते हैं वह उपमान होता है। तो किससे, उपमेय को जिसके समान बताया जाता है उसे उपमान कहते हैं। ठीक है। प्रश्न 7, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है। नाक का मोती अधर की कांति से जिसमें नाक का मोती है, तो इसमें क्या हो रहा है, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम, दाड़िम का मतलब होता है अनार का दाना, बीज दाना, अनार का दाना समझकर भ्रांति से, जो तोता है शुक देखकर सहसा हुआ शुक मौन है।
तोता मौन हो गया, चुप हो गया, सोचता है ये दूसरा तोता कौन है। मतलब उसे यह भ्रम हो रहा है कि यहाँ पर कोई स्त्री है, उसने उसकी स्त्री की नाक में मोती देखा है और उस मोती को वह क्या समझ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी अन्य तोते ने नाक में क्या सॉरी नाक में नहीं, मुंह में क्या है, दाना, मतलब अन्य सुख समझ लिया है उसको एक तरीके से। दूसरे तोते का उसको भ्रम हुआ है, शक नहीं हुआ है, भ्रम हुआ है। ठीक है, भ्रम और शक में संदेह में अंतर होता है। तो यहाँ उसको नाक के मोती का क्या हुआ है, दूसरे तोते के तरह भ्रम होता है। ठीक, नायिका के नाक में मोती देखकर किसका, अनार के दाने का भ्रम होता है उसको। तो कौन सा होगा, भ्रांतिमान। जब भ्रम की स्थिति पैदा होती है तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। संदेह क्या होता है, मैं उदाहरण दे देती हूँ। सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, यहाँ पर क्या हो रहा है, संदेह हो रहा है कि मतलब साड़ी के बीच में नारी है, ये नारी के बीच में साड़ी है, मतलब उसमें जो नारी है उसने साड़ी पहन रखा है, ये जो साड़ी है उसने नारी को पहन रखा है। इस तरह से इसमें क्या है, भ्रम नहीं सॉरी संदेह की स्थिति पैदा हो रही है, संदेह हो रहा है, वहाँ भ्रम नहीं हुआ है, संदेह हुआ है। तो अंतर होता है दोनों में। प्रश्न 8, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। मतलब है पद पैर के बिना पैरों के चलता है, ठीक है। सुने बिनु काना, कान बिना कानों के सुनता है। कर हाथ, बिना हाथों के वह कर्म करता है, ठीक है, विभिन्न प्रकार के कर्म करता है। तो इसमें क्या होगा, कौन सा अलंकार होगा, विभावना होगा इसमें, क्योंकि विभावना अलंकार का मतलब होता है जहाँ बिना कारण के ही कार्य की प्रस्तुति हो, अर्थात बिना कारण के ही कार्य किया जाए। जब इसमें मतलब देखिए पैर नहीं है तो वे बिना पैरों के चल रहा है, कान नहीं बिना कानों के सुन रहा है, हाथ नहीं है बिना हाथों के कर्म कर रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, बिना साधन के ही कार्य हो रहे हैं। तो क्या होगा वहाँ पर, विभावना अलंकार होगा। प्रश्न 9, दीर्घ उर्जत टूटत कुटुम, जूरत चतुर चित प्रीति, परत गांठ दुर्जन हिये, दई नहीं यह रीति। मतलब इसमें क्या है कि दीर्घ आँखें, उर्जत नयन जो है, आँखें हैं जो वे मिलती हैं, उलझती हैं, जिसकी मतलब टूटत कुटुंब, परिवार टूट जाते हैं, ठीक। जूरत चतुर चित्त प्रीति, जो चतुर लोग हैं उनकी प्रीति जुड़ती है, ठीक है। जूरत चतुर चित्त प्रीति, जो चतुर हैं उनकी प्रीति जुड़ती है, ठीक। परत गांठ दुर्जन ही है, दुर्जन के हृदय में गांठ पड़ती है। तो आप इसका जब अर्थ निकाल के देखेंगे, दही नहीं है रीति, मतलब ये नई रीति है, यह नई रीति है। तो इसका अर्थ क्या है, कोई संगति नहीं है शब्दों में, मतलब शब्दों की कोई संगति नहीं है आपस में, कोई एक तरीके से कहते हैं कि मतलब जैसे अगर हम कहें कि काली घटा का घमंड घटा, शब्द एक समान से लगे हुए हैं कि काली घटा का घमंड घटा। तो काली घटा, घटा छाई हुई है और उसका घमंड कैसा है, घट गया है। एक तरीके से शब्दों में क्या है, लय भी है और संगति भी संगति भी है शब्दों में, सही तरीके से, पूरे सही तरीके से क्या है, संगति है इसमें। लेकिन इनके शब्दों में कोई संगति नहीं है। जब कोई संगति नहीं होता है तो वहाँ असंगति अलंकार होता है, ठीक है। जब शब्दों में संगति नहीं होगी तो उनके अर्थ में भी संगति नहीं होती, इसलिए वहाँ असंगति अलंकार होता है। प्रश्न 10, परि प्रेम नंद लाल के, मोही ने भावत जोग, मधुप राजपद पाई के भीख ने मांगत लोग। परि प्रेम नंदलाल के, मतलब मैं यहाँ पर गोपी क्या कह रही है कि मैं नंदलाल के प्रेम में पड़ गई हूँ, तो मुझे क्या है, जोग नहीं भा रहा है। क्या नहीं भा रहा है, जोग नहीं भा रहा है। मधुप राजपद पाई के भीख ने मांगत लोग, जब लोग क्या होते हैं, राज्य को प्राप्त कर लेते हैं, राजपद प्राप्त कर लेते हैं, क्या उसके बाद भीख मांगते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो जब यहाँ पर क्या है विभावना तो मतलब ही नहीं बैठता है। क्यों, विभावना में हमने पढ़ा है जब किसी कारण के बिना कोई कार्य हो तो वहाँ विभावना होता है, विभावना नहीं है। उदाहरण यहाँ पर दिया नहीं जा रहा है, अब दृष्टांत और निदर्शना में से देखना है।
परी प्रेम नंदलाल के मोहिने भावत जोग। मतलब दृष्टांत का मतलब यह होता है जब कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात द्वारा दृष्टांत प्रकट किया जाए। मतलब जब कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात द्वारा दृष्टांत प्रस्तुत किया जाए तो वहाँ पर क्या होता है, दृष्टांत अलंकार होता है। ठीक है। परी प्रेम नंदलाल के मोहिने भावत जो गोपियाँ मधुप कौन है यहाँ पर, उद्धव से कह रही हैं कि हम श्री कृष्ण के प्रेम में पड़े हुए हैं, हमें जोग नहीं बहा रहा है। तो उन्होंने जो उदाहरण दिया है, दृष्टांत दिया है, तो उसे क्या कहा गया है कि राजपद पाए के भीख न मांगत लोग। तो इससे मिलता जुलता उन्होंने उदाहरण तो दे दिया है लेकिन वैसे संबंधित नहीं है, समानता प्रकट नहीं करता। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, दृष्टांत अलंकार होता है। ठीक है।